हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और नया क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर है। तो पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले जरा क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता भाई एक पॉइंट चार्ज है 17.7 माइक्रो कूलम का, इतना चार्ज है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.03 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज ऑफ द क्यूब। कहता है हर फेज में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। आओ बना के देखें क्या कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन। एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखें, तो कहता है कि इसकी जो साइड है वो 0.03 मीटर है, और इस क्यूब के एकदम सेंटर में चार्ज रखा हुआ है जी 17.7 माइक्रो कूलम का। एकदम सेंटर में इतना चार्ज रखा हुआ है। कहता है हर फेस में से फ्लक्स निकालो। इससे पहले कि मैं कुछ भी निकालूं, एक चीज जरा हम लोग समझ लें कि जैसे मान लो ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो गॉस लॉ के हिसाब से, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेना, गॉस लॉ के हिसाब से अगर ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो गॉस लॉ के हिसाब से इसमें से जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बना, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब हमारे पास जो क्लोज सरफेस है भाई वो क्यूब है। अब आप एक बात समझो, क्यूब के सेंटर में हमने 17.7 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है ना वो रख दिया। तो अगर मेरे को पूरे क्यूब में से फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब, उसका फॉर्मूला होगा 1/ε0 इंटू में 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶। क्योंकि भाई क्यू की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶ है। लेकिन आप ध्यान लगा के देखोगे तो ये पाओगे उसने पूरे क्यूब में से फ्लक्स नहीं पूछा, उसने क्यूब के एक फेज में से फ्लक्स पूछा। अब लॉजिकली सोचो, किसी भी क्यूब में टोटल कितने फेज होते हैं? तो भाई किसी भी क्यूब में टोटल 6 फेज होते हैं, है ना। अगर आप जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो तो उसको भी अगर आप ध्यान देखो तो वो या एक क्यूबॉइड होगा या क्यूब भी हो सकता है। तो टोटल कितने फेज है देखो, ऊपर छत 1, नीचे 2, साइड वाली दीवार 3, ये वाली दीवार 4, पीछे वाली दीवार 5, आगे वाली दीवार 6। तो टोटल 6 फेज हुए। तो अगर पूरे क्यूब का फ्लक्स इतना है तो एक फेज का फ्लक्स कितना होगा? फाई थ्रू आ फेज, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ ε0 इंटू में टोटल। आप इसको सॉल्व कर लें, ε0 की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, 1/6 इंटू में 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लें, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। तो बेसिकली ये ट्रिक क्वेश्चन था, है ना। इसमें बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर पूरे क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स निकला है, एक फेज के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो उसका 1/6 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं क्यूब में वो 6 होते हैं। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।